चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मल्टीपल कोरिलेशन मीन्स मल्टीपल कोरिलेशन क्या होती है और हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इन मल्टीपल कोरिलेशन वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन 3 और मोर वेरिएबल्स। मीन्स मल्टीपल कोरिलेशन में हम क्या पढ़ते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को, मीन्स संबंध को। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल आर। मीन्स जो मल्टीपल कोरिलेशन है हम उसे किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ 3 वेरिएबल्स x1, x2 एंड x3 द मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट विल बी। मीन्स अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं जैसे x1, x2 और x3, तो जो मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा वो कैसे होगा वो देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है R 1 × 2 3। मीन्स अगर हमारे पास 1 × 2 3 है तो उसका क्या मतलब है वो देख लेते हैं। मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट विद x1 एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल विल x2 एंड x3 एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मीन्स अगर हमारे पास 1 × 2 3 है तो इसमें जो 1 है वो हमारा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और जो 2 3 है ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं R 2.13। अगर हमारे पास R 2.13 है तो इसमें देखते हैं क्या होगा, मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट विद x2 एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल विल x1 एंड x3 एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हमारे पास ये वैल्यू है तो इसमें जो 2 है, 2 का मतलब है जो x2 है वो हमारा डिपेंडेंट होगा और जो x1 और x3 है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। नेक्स्ट R 3.12। अगर हमारे पास R 3.12 है तो देख लेते हैं क्या होगा, मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट विद x3 एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल विल x2 एंड x1 एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स अगर हमारे पास R 3.12 है तो इसका मतलब क्या होगा, जो 3 है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो 1 2 है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। 3 का मतलब क्या है x3 और 1 2 का मतलब क्या है x1 और x2। तो मल्टीपल कोरिलेशन निकालने के लिए फॉर्मूले हैं वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है R 1 × 2 3। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है वो है रूट के अंदर R12 स्क्वायर प्लस R13 स्क्वायर माइनस 2 R12 R13 R23 और सब के अपॉन में 1 माइनस R23 स्क्वायर। और नेक्स्ट है R 2.13। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, रूट के अंदर R12 स्क्वायर प्लस R23 स्क्वायर माइनस 2 R12 R13 R23 और सब के अपॉन में 1 माइनस R13 स्क्वायर। और थर्ड है R3 × 1 2। तो इसके लिए सब का रूट R13 स्क्वायर प्लस R23 स्क्वायर माइनस 2 R12 R13 R23 और सब के अपॉन में 1 माइनस R12 स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, मीन्स याद होने चाहिए, तभी आप मल्टीपल कोरिलेशन को निकाल सकोगे। तो अब हम आगे देख लेते हैं। तो आगे है इन केस ऑफ 4 वेरिएबल्स x1 x2 x3 एंड x4। मीन्स अगर 4 वेरिएबल्स आ जाते हैं तो उनको हम कैसे निकालेंगे, तो उनको निकालने का अलग फॉर्मूला है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये इसके 4 फॉर्मूले हैं। इसमें जो फर्स्ट वाला है वो डिपेंडेंट है और जो पॉइंट के बाद वाले 3 हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। तो ये फॉर्मूले हैं, इनसे आप मल्टीपल कोरिलेशन को निकाल सकते हो। तो हम आगे देख लेते हैं। अ कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन लाइज बिटवीन 0 एंड 1। मीन्स जो मल्टीपल कोरिलेशन है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 ही आती है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ R इज़ क्लोजर टू 0। मीन्स अगर R की वैल्यू
जीरो के आस पड़ोस होगी। आर का मतलब क्या है, मल्टीपल कोरिलेशन। तो देखते हैं क्या होगा। द रिलेशनशिप इज बिकमिंग मोर एंड मोर नेग्लिजिबल, मीन्स जो रिलेशनशिप होगी वेरिएबल्स के बीच में वो बिल्कुल ना के बराबर होगी। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ आर इज क्लोजर टू 1, मीन्स अगर आर की वैल्यू 1 के आस पड़ोस होगी तो देखते हैं क्या होगा। द रिलेशनशिप इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग, मीन्स अगर आर की वैल्यू 1 के पास होगी तो जो रिलेशनशिप होगी वेरिएबल्स के बीच में वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ आर इज़ 1, मीन्स अगर आर की वैल्यू 1 आती है तो देखते हैं क्या होगा। द कोरिलेशन इज कॉल्ड परफेक्ट, मीन्स जो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप मीन्स जो कोरिलेशन होगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ आर इज़ 0, मीन्स अगर आर की वैल्यू 0 होगी तो देखते हैं क्या होगा। शो absence ऑफ लीनियर रिलेशनशिप एंड देयर इज़ नो कोरिलेशन ऑफ वेरिएबल, मीन्स जो लीनियर रिलेशनशिप होगी वो बिल्कुल नहीं होगी और वेरिएबल्स के बीच में बिल्कुल भी कोरिलेशन नहीं होगी। तो अब हम मल्टीपल कोरिलेशन को देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, कंसीडर R12 इक्वल टू 0.86, R13 इक्वल टू 0.71 एंड R23 इक्वल टू 0.66 आर द जीरो ऑर्डर कोरिलेशन कोफिशिएंट, मीन्स ये सब की वैल्यू दे रखी है। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट द मल्टीपल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन टेकिंग फर्स्ट वेरिएबल एज डिपेंडेंट एंड अदर 2 वेरिएबल्स एज इंडिपेंडेंट। तो इसमें आपको देखना होगा कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, मीन्स जो वैल्यू दे रखी होंगी उन्हीं को देख के आप फॉर्मूला याद करोगे कि कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये वैल्यू आती है। तो जिसमें ये वैल्यू आती है वो फॉर्मूला है, वो है R1.23 इक्वल टू सब का रूट और जो फॉर्मूला आएगा R12 स्क्वायर प्लस R13 स्क्वायर माइनस 2R12 R13 R23 और सब के अपॉन में 1 माइनस R23 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को लगाकर हम अपना आंसर निकालेंगे। तो देख लेते हैं, R12 इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.86, तो यहाँ पे हम 0.86 लिखेंगे और उसका स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू नहीं है सिर्फ R की वैल्यू है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे प्लस R13 इसकी वैल्यू कितनी है 0.71, तो हम 0.71 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है माइनस 2 और इंटू 2 की सबसे गुणा हो रही है, मीन्स जो 2 है वो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो R12 की वैल्यू कितनी है, R12 की वैल्यू है 0.86, तो यहाँ पे 0.86 लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर नहीं है। और R13 की वैल्यू कितनी है 0.71, तो इंटू 0.71 लिखेंगे और एक और इंटू है R23 इसकी वैल्यू कितनी है 0.66, तो यहाँ पे हम 0.66 लिखेंगे और सब के अपॉन में 1 माइनस R23 स्क्वायर, मीन्स जो R23 की वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर करेंगे, तो ये कितनी है 0.66, तो इसका स्क्वायर और सब का रूट। तो आगे 0.86 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.7396 प्लस 0.71 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.5041 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इन सब को मल्टीप्लाई कराने पर हमारे पास आएगा 0.805992 और सब के अपॉन में 1 माइनस इसका स्क्वायर हमारे पास आएगा 0.4356 और इसका
रूट। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसमें से इसको घटा देंगे। तो देख लेते हैं आगे। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.2437 माइनस 0.805992 अपॉन में, और 1 में से ये वैल्यू घटाने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 0.5644 और सबका रूट। तो अब इसमें से ये वैल्यू घटाने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 0.437708 और अपॉन में 0.5644 और इसका रूट। अब इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आएगा 0.775527 और इसका रूट कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता रखा है, तो आप वो वीडियो देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.88064 मीन्स ये वैल्यू किसकी आई है, R1.23 की। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कोरिलेशन को निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।